कर्नाटक में फिर ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस से 25 विधायक देंगे इस्तीफा। एक साल में ही गिर जाएगी सिंधारमैया की सरकार। डीके शिव कुमार का सीएम बनने का सपना रह जाएगा अधूरा। कर्नाटक में फिर से ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए विदेश से साजिश रची जा रही है। दूसरे देश में जाकर बैठकें हो रही हैं और ये बैठक किसी भी तरह कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार को गिराने की प्लानिंग करने के लिए हो रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास इतना बड़ा बहुमत है कि किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। डीके शिव कुमार ने यह बयान पिछले महीने दिया था और अब बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने डीके के दावे पर मुहर लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक में हकीकत में सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार ने आधी बात ही कही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि सिद्धारमैया की सरकार गिराने में बीजेपी को कुछ नहीं करना है और बीजेपी कुछ करेगी भी नहीं, क्योंकि ये सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि करीब 25 विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। विजयपुरा शहर से बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार अपने ही कारणों से गिर जाएगी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। प्रदेश की जनता को भी कांग्रेस की सरकार चुनकर अपनी भूल का एहसास हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता अपनी भूल सुधार करने को तैयार है। यतनाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रही है। अगर 30 विधायक पार्टी को छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी। 25 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। कुछ मंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास सारी शक्तियां आ गई हैं और अधिकारियों को हटा रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध करते हुए यतनाल ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को लाकर क्या कर सकती है। मैं विधायक हूं और मेरी बात माननी चाहिए। हम जनवरी में वापस आएंगे, आप गारंटी दें। ये मार्च तक है। मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में पहले सरकार से बाहर हो जाएगी। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य में कोई भी काम नहीं हो रहा है। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम ही ये बात कबूल कर रहे हैं कि विकास के काम के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस के विधायक अब खुद बोल रहे हैं कि कर्नाटक भ्रष्ट राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस के विधायक पैसा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में खर्च किया है। यतनाल ने आरोप लगाया कि तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चुनावी वादों की वजह से विकास के लिए कोष की कमी के चलते विधायक नाराज हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में दावा किया था कि राज्य सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को कभी भी कर्नाटक की जनता सत्ता नहीं सौंपी है। बीजेपी जितनी बार भी सत्ता में आई, खरीद फरोख्त के रास्ते ही सत्ता में आई है। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए हमेशा दल बदल का ही सहारा लिया है, जबकि कांग्रेस को जनता ने हमेशा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है। इस बार भी 224 की विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस की सफलता के चलते बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल बीजेपी विधायक के दावे से कांग्रेस की नींद जरूर उड़ सकती है, क्योंकि डीके शिव कुमार तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार खिलाफ साजिश रची जा रही है। शिव कुमार ने सीधे सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सीधे सीधे बीजेपी और जेडीएस के लिए था और बीजेपी की ओर से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तनाव दर्पण न्यूज।